जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपकी बहन हाज़िर है एक और इम्पॉर्टेंट से टॉपिक के साथ, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज दोबारा से एक इन्फॉर्मेटिव वीलॉग बना लिया जाए, क्योंकि जब आप किसी और को भी बिल्कुल सही एडवाइस देते हैं और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको एक दिली इत्मीनान जो है ना वो महसूस होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूके, तो उनके लिए मैं बिल्कुल जो है वो 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप लोग अपने साथ क्या क्या लेके आएँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच के आते हैं कि हम सब कुछ वहाँ जाके ख़रीद लेंगे, हम अपने साथ कितना कुछ लेके आएँ, कितना कुछ ना लेके आएँ। ज़ाहिर बात है, हर कोई इतना ज़्यादा सामान नहीं ला सकता, क्योंकि आप लोग के पास एक एयरलाइन की वेट लिमिट भी होती है। तो मैंने पर्सनली क्या-क्या चीज़ें मैं लेके आई, मैंने किस-किस तरह से अपना सामान जो है वो मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे सेटल्ड हो गई हूँ। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी, तो जब मैंने फिर अपनी पैकिंग स्टार्ट की तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपने साथ लगेज में तो इतना सब कुछ नहीं लेके जा सकती जो मैंने लिस्ट डाउन किया था। तो मैंने फिर इसका अल्टरनेट जो है वो यूज़ किया, और अल्टरनेट मैंने क्या यूज़ किया कि आप यकीन माने, मैंने 100 केजीज़ जो हैं वो मैंने अपना करवाया है कार्गो। कार्गो करवाया है मैंने अपना सारा सामान। मैं आपको जो है वो बताऊंगी बिल्कुल तरतीब से कि मैंने क्या क्या सामान जो था वो कार्गो करवाया है, और क्या क्या सामान मैं अपने साथ अपने लगेज में लेके आई हूँ। क्योंकि मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट करवाई थी इस्लामाबाद टू लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट, और ब्रिटिश एयरलाइंस की, और वो मुझे अलाउ करते थे 10 केजीज़ का आपका हैंड कैरी, और उसके अलावा आपको 23 केजीज़ के 2 चेक्ड इन पैकेज। तो अब अगर आप अंदाज़ा लगा लें, 23 केजी वैसे सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बाकी जो एयरलाइंस है कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो वो आपको मैक्सिमम 35 केजी तक ही अलाउ करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बेनिफिट था कि डायरेक्ट एयरलाइन बेशक थोड़ी सी कॉस्टली तो पड़ रही थी, नो डाउट, लेकिन आपको जो है वो चेक्ड इन बैगेज में वेट लिमिट आपको ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन चेक्ड इन बैगेज में मैं जो हूँ क्या सामान लेके आई हूँ, जब मैं आपको बताऊँगी तो आप लोगों को भी बहुत हंसी आएगी। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो मेरा चेक्ड इन बैगेज का एक बड़ा बैग था, जो कि वेट लिमिट जिसकी 23 केजीज़ मुझे अलाउ थी, उस सारे में मैं राशन लेके आई हूँ। अब आप यकीन माने राशन में क्या क्या लेके आई हूँ मैं, आप यकीन करें, मैं दालें लेके आई हूँ, मैं बेसन लेके आई हूँ, मैं मैदा लेके आई हूँ, मैं गरम मसाले लेके आई हूँ। गरम मसालों में सब कुछ, मोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो बाकी मुझे सूखा धनिया वगैरह सारी मेरी पैकिंग जो है मेरी मम्मा ने की थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी इस तरह की पैकिंग करूँगी कि तुम्हें इंशाल्लाह यूके जाके ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने थोड़ा बहुत फेसबुक ग्रुप्स वगैरह का सर्वे किया था, तो जो स्टूडेंट्स लास्ट इनटेक में गए थे यानी जनवरी इनटेक में गए थे, वो सब स्टूडेंट्स ये लिख रहे थे कि प्लीज़ अपने साथ अपने इस तरह के सामान लेके आएँ, क्योंकि आप लोग जब यहाँ से इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, और ज़ाहिर बात है आप नए-नए आए होते हैं, आपके पास इतने पैसे भी नहीं होते, और आप लोगों का आते ही इतना ज़्यादा खर्चा इन चीज़ों पे हो जाता है कि आप लोग ये छोटी-मोटी चीज़ें ढूँढते फिरते हो। एक तो आपको मिलती नहीं है आसानी से, यानी फिर आपको कोई इंडियन स्टोर चाहिए या आपको पाकिस्तानी स्टोर चाहिए जिससे आपको इस तरह की गरम मसाला टाइप चीज़ें मिलें, और फिर भी आप लोगों को ज़रा उनके थोड़े से टेस्ट का चेंज तो आता है, नो डाउट, इसमें तो कोई यानी शक की बात ही नहीं है। तो काफ़ी जो है ना वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हम ख़वार हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने साथ इस तरह के जो छोटी-मोटी चीज़ें खाने-पीने वाली वो आप लेके आएँ। तो जो मेरा 23 केजी का बैग था उसमें मेरी सारी इस तरह की चीज़ें थीं, और बाकी उसके अलावा मैं टूथपेस्ट वग़ैरह, अपने फेस वॉश, अपनी जो है वो मॉइस्चराइज़र, इस तरह की सारी चीज़ें जो थी वो मैंने अपनी उसमें रखी थी। और मैं रखना तो चाहती थी अपने साथ दूध पत्ती भी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं रख सकी क्योंकि बाकी ज़्यादा स्टफ़ इतना हो गया था। आप यकीन माने, किचन टॉवल्स रखे मैंने, जो कहते हैं अब काउंटर साफ़ करने वाले जो तौलिए होते हैं, इवन मोपिंग वाले जो टॉवल्स होते हैं, वो भी मैंने अपने साथ लेके आई हूँ। यानी इतनी बारीक बारीक चीज़ें मैं अपने साथ लेके आई हूँ कि यानी स्टूडेंट्स उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं करते, क्योंकि मैंने अपनी अकोमोडेशन तो पहले से ही बुक करवाई हुई थी। सो मुझे आइडिया था कि यानी मैंने सारा कुछ अपने ओन पे ही मैनेज करना है।
तो मैं इस तरह की एक एक चीज़ लेके आई हूँ। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं अपने साथ अपने कलनरी सेट भी लेके आई हूँ, अपना ये जो मसालेदान वगैरह होते हैं ये भी लेके आई हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आई हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे उतर के इस तरह की टेंशन ना हो कि मैंने ये चीज़ें भी लेनी है, वो चीज़ें भी लेनी है। इवन मैं अपने साथ अपनी क्रॉकरी भी लेके आई हूँ, अपने मग्स लेके आई हूँ, अपने ग्लास लेके आई हूँ, अपनी प्लेट्स लेके आई हूँ, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। इवन सालन पकाने वाले चम्मच, स्पैचुला, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ मैं अपने साथ अपनी कंट्री से लेके आई हूँ। क्योंकि बेशक वहाँ पे भी खर्चा तो काफ़ी हो गया था, जब मैंने अपनी पैकिंग में इस तरह की चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की थी तो खर्चा तो नो डाउट बहुत हो गया था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाउंड्स वो आपका थोड़ा सा बजट फ्रेंडली रहता है। क्योंकि यहाँ मैंने फिर जब मैं यहाँ लैंड हुई और उसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट ग्रॉसरी की, तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैंने वो चीज़ें भी लेनी होती तो मेरे तो बहुत ज़्यादा पाउंड्स लग जाने थे। क्योंकि जब मैंने अपनी फ़र्स्ट ग्रॉसरी की थी तो वो मेरी 150 पाउंड्स की हुई थी, और उसमें जो असल मेजर चीज़ मेरी लेने वाली थी वो मेरी एक कढ़ाई थी, एक मेरी देगची थी। तो क्योंकि ये दो चीज़ें मैं पाकिस्तान से नहीं ला सकी थी, तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ से ली थी। तो जो मैंने कढ़ाई ली थी वो 17 पाउंड्स की थी, और जो मैंने एक देगची मीडियम साइज़ की ली थी वो मेरी 22 पाउंड्स की थी। तो अब आप खुद देख लें पाकिस्तान के कंपैरेटिव यहाँ पे कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो उसके अलावा बाकी खाने पीने की मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके आई थी, जिसमें कि आप कह लें कि मेरे पास कप केक्स थे, मेरे पास केक क्रस्ट थे जो मुझे पर्सनली पसंद है। उसके अलावा मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे जो मेरी मामा ने मुझे स्पेशली दे के भेजे थे कि चलो रात में कभी कभी कोई स्नैक्स का दिल करता है बंदे का, तो ड्राई फ्रूट्स उठा के खा ले। तो उसमें मैं आलमंड्स लाई हूँ, कैश्यूज़ लाई हूँ, और उसके अलावा पिस्ताशियोस लाई। तो बाकी मुझे जो है वो सिर्फ मेरी दूध पत्ती, यानी क्योंकि मैं एवरीडे मिल्क यूज़ करती हूँ तो वो मैं नहीं ला सकी। असल में मैंने कार्गो में करवाने की कोशिश की थी और उनको मैंने दी भी थी, तो लेकिन उन्होंने कहा था कि ज़रा कस्टम वाले इसको क्लियर नहीं होने देते, तो उन्होंने ही फिर मसला कर दिया था। इवन जब मुझे यहाँ पे कार्गो रिसीव हुआ तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे मेरी जो है वो पाउडर्ड मिल्क और मेरी पत्ती मिल जाए, लेकिन वो मिली नहीं थी। तो फिर वो वहाँ पे कस्टम से ही फिर उन्होंने रिकवर करवा के तो मेरी फैमिली को रिटर्न करवा दी। तो बताने का मकसद ये है कि आप प्लीज़ अपने साथ जो हैं वो ये सारी चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। यहाँ पे लिटरली अगर आप सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं ना वो ही लेने जाएँ तो आपके 50 पाउंड्स आराम से लग जाते हैं, बिल्कुल आराम से। तो यानी अब आप लोग ये चीज़ सोच लें कि आप लोगों ने जो बर्तन टाइप चीज़ें हैं जिसमें आपके चमचे, आपकी प्लेट्स, आपके मग्स, आपके ग्लास वगैरह, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो कंटेनर बॉक्सेस होते हैं जिनको हम अपनी ज़बान में डोंगे कहते हैं, वो भी प्लीज़ आप लेके आएँ। मैं वो भी लेके आई हूँ अपने साथ लगेज पे। तो क्योंकि वो भी यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं मिले। इवन मैं एक एग बॉईल करने के लिए एक बाउल की तलाश में हूँ, स्टिल तलाश में हूँ, और मुझे वो स्टिल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे यानी बहुत जो है ना असल में, क्योंकि आप मेन जगहों को नहीं जानते जहाँ पे नो डाउट सारा कुछ मिलता होगा, ज़रूर मिलता होगा, लेकिन क्योंकि हमने अभी इस तरह का सर्वे नहीं किया ना, हम जगह जगह भी घूमे कि हमें एग्जैक्ट पता हो कि बर्तनों की कौन सी शॉप है, इस चीज़ की कौन सी शॉप है, तो इसलिए ना वो ख़बारी बहुत हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि बंदा जो है ना वो अपने साथ ये चीज़ें जो है ना अपनी होम कंट्री से लेके आए। तो बताने का मकसद ये है कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कार्गो को नहीं कर सकते अफोर्ड, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स कार्गो को नहीं अफोर्ड कर सकते, ज़ाहिर बात है फिर वो अपने जो सामान की है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो फिर आप ऐसा करें कि अपना जो आपने स्टफ़ लेके आना है, मीन्स कि आपने जब जिस भी मौसम में आना है, तो सर्दियों के कपड़े तो आपने लाने ही लाने हैं, क्योंकि यूके में सर्दी जो है वो ज़्यादा देर रहती है। तो आप लोग ये है कि सर्दियों की चीज़ें रखें, लेकिन अपने साथ इस तरह के जो इम्पोर्टेंट कह लें आप राशन के आइटम्स हैं ना वो आप लाजमी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें एक तो काफ़ी दूर से मिलती हैं, दूसरा आपके पैसे बहुत लगेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को इसमें ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर आपके जो है ना अपनी होम कंट्री की करेंसी लगती है। तो मेरा पर्सनल यही एक्सपीरियंस था कि मैं अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके आई थी, और फिर भी जब मैं फ़र्स्ट ग्रॉसरी करने गई थी तो मेरा 150 पाउंड लग गया था। और जब मैंने कॉल पे आके अपनी मदर को बताया कि मैं 150 पाउंड्स की ग्रॉसरी करके आई हूँ, देन शी इज़ जस्ट लाइक शॉकिंग स्टेट कि इतनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दे के भेजी थी फिर भी तुम्हारा 150 पाउंड लग गया। तो मैंने कहा फिर लग गया तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो उस खाने पीने में मैं क्या लेके आई थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जैसे ब्रेड थी, दूध, अंडे,
उसके अलावा जो कह लें आपके में जहाँ पे नान वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, नान, चपातियाँ, रोटियाँ, सादा रोटी जैसे हमारे पाकिस्तान में तंदूर की रोटी मिलती है वो, और स्पेशली यहाँ के पराठे बहुत फेमस है, यानी फेमस नहीं है, यानी कह लें पराठे बहुत ज़्यादा, एक तो आपको इजीली अवेलेबल हैं, सेकंड बहुत लजीज है। इतने मज़े के पराठे हैं, लिटरली फ्रोज़न पराठे, कि इतने अच्छे पराठे तो मैंने पाकिस्तान में भी फ्रोज़न नहीं खाए। पाकिस्तान में तो ये होता है कि गर्मा गर्म तवे के पराठे बन रहे हो तो फिर आप लेके खाओ, लेकिन फिर भी उनमें वो बात नहीं होती, क्योंकि वो अक्सर उन्होंने मैदा डाल के, या क्या कह सकते हैं उसको, कि लच्छे वाले पराठे बनाए होते हैं। मुझे पर्सनली लच्छे वाले पराठे नहीं पसंद। तो यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट ग्रोसरी करने गई थी तो मुझे यहाँ पे होल व्हीट वाले पराठे मिल गए। मैं बल्कि एक स्पेशल उन पे भी वीलॉग बनाऊंगी, जो जो आइटम्स यहाँ पे फ्रोज़न आपको मिलते हैं, और वो बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो महंगे हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि पराठे, चिकन और ये जो चीज़ें हैं, रोटियां वगैरह, रोटियां, नान हो जाए, चपातियां हो जाए, ये सब कुछ बहुत सस्ता है। और स्टूडेंट्स स्पेशली ना, यानी बहुत इस चीज़ पे जो है ना, खासकर मैं तो इस चीज़ पे बहुत रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे ये टेंशन भी थी कि आटा गूंदना, रोटी बनाने के मामले में मैं बहुत सुस्त हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मैं सारी कुकिंग कर लेती हूँ। वैसे मैंने अपने घर में कभी इतनी कुकिंग की नहीं है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, कभी मामा ने करनी नहीं दी मुझे कुकिंग, लेकिन मुझे सारा कुछ बनाना आता था। कभी कभी शौकिया मैं पास्ता वगैरह बना लेती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आई एम वेरी सो गुड और मुझे काफ़ी कुछ पकाना आता है। मैंने चिकन पुलाव भी बनाया है, मैंने यहाँ पे मटन, भुना हुआ मटन भी बनाया है, मैंने बड़ा कुछ यहाँ पे आके बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बना रही हूँ। तो एक स्पेशल वीलॉग भी मैं बनाऊंगी यहाँ पे, जो जो इस तरह के फ्रोज़न आइटम्स आपको मिलते हैं इजीली और बजट फ्रेंडली, तो उस वीलॉग का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो बाकी वापस आते हैं। तो जो बच्चे नहीं कार्गो को अफोर्ड कर सकते, वो फिर ऐसे करें कि अपने साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो आप लोग लेके आए। इंपॉर्टेंट चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो टूथपेस्टें, आपके जो सोप हैं, साबुन है, फेस वॉश है, शैम्पू हैं, ये सब चीज़ें अपने साथ लाजमी लेके आए। यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। शैम्पू की जो 200 ml की बॉटल है ना, वो 5.45 पाउंड्स की है, सो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ लेके आए हैं। टूथपेस्ट यहाँ पे बहुत महंगी है, यानी जो छोटे वाला आपको इस पेन साइज़ का जो टूथपेस्ट आपको मिलेगा, वो भी आपको 3 पाउंड समथिंग का मिलेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर महंगाई है। तो जो यानी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो आप लाजमी लेके आएँ। बाकी जो बर्तन वगैरह हैं, उनमें आप कोशिश करें कि कुछ प्लेट्स, कुछ चम्मच वगैरह यहाँ पे लेके आएँ, क्योंकि छोटा सा चम्मच भी आप यहाँ पे देखें ना, सालन बनाने वाला, वो भी 1.5 से 2 पाउंड का होगा। तो यानी इस तरह की चीज़ें आप कोशिश करके किसी ना किसी तरह अपने लगेज में घुसेड़ने की कोशिश करें। बाकी ये है कि विंटर स्टफ़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो है वो वेदर है, और उन्होंने उस हिसाब से जो है वो अपने कपड़े डिज़ाइन किए होते हैं। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि अपने साथ जैकेट्स वगैरह ले आएँ, और एक जैकेट जो है वो अपने साथ आप फ़्लाइट में भी लाजमी रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता मौसम का कि आप जब बाहर निकलें एयरपोर्ट से तो एकदम से बारिश पड़ रही हो, कुछ भी पड़ रहा हो, सो दैट आपके पास जैकेट हो कि आप खुद को कवर कर सकें। तो बाकी ये है कि आप लोग रज़ाई भी जो है वो लाजमी ट्राई करें कि अपने साथ लेके आएँ। लेकिन रज़ाई मुझे पता है उसने मेरा पूरा एक बैग भर लिया था, और रज़ाई ने, सॉरी, इस कम्फर्टर ने पूरा मेरा एक बैग भर लिया था, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन क्योंकि मैंने अपना 100 kg का सामान जो है वो कार्गो करवाया था, सो मेरे पास फिर भी इस बैग में जो है वो जगह नहीं बन रही थी कि मैं इस तरह का स्टफ़ घुसाऊं। तो बहरहाल अब इसको सारे को जो है वो हम समराइज़ करते हैं, और समराइज़ करके मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लाजमी लेके आएँ। मैं तो यकीन माने, ये इस तरह के जो पेन होल्डर हैं, ये भी मैं लेके आई हूँ। ये बेचारा सूना इसलिए पड़ा है कि इसकी सारी जो स्टेशनरी थी वो जो है मैंने कार्गो करवाई थी, और कार्गो वालों ने आने नहीं दी कोई भी एक चीज़ सिवाय इस एक पेन के। और ये एक पेन भी सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि ये मेरे पास इस बैकपैक में था। तो जो ये होते हैं ना आपके पास कार्गो वाले, ये बड़ा रफड़ा क्रिएट करते हैं। तो बाकी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, इवन मैंने यहाँ पे लाइटिंग भी लगाई हुई अपने रूम में, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो काफ़ी सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं अपने साथ लगेज में लेके आई हूँ, बाकी कुछ मैंने कार्गो करवाई हैं। ये मैं अपने दूध पत्ती के जो है वो गिलास के मेरे कंटेनर्स हैं, ये मैंने करवाए थे कार्गो में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सही बच गए। बाकी मैं मशीनरी वगैरह भी अपने साथ लाई हूँ, जिसमें आप जूसर तो नहीं है, यानी चॉपर है मेरे पास, ग्राइंडर है, उसका ढकना बल्कि एक का टूट गया था कार्गो के आने में, तो बाहर लेके वो भी सेफली पहुँच गया है। इवन मैं इस्त्री तक लाई हूँ अपने साथ, यानी इस कदर मैं चीज़ें अपने साथ लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत महंगाई है, मैं साफ बता रही हूँ, बहुत महंगाई है।
स्टूडेंट्स बेचारे इस चक्कर में आ जाते हैं कि हम वहाँ से जाके चीज़ें ले लेंगे, हम अपने साथ इतना सामान ना लाएं। प्लीज़ आप अपने साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएँ, ये मेरी आपको एडवाइस है। तो बस ठीक है, फिर हम अपने करते हैं इस वीलॉग को रैप अप। और मुख्तसर सी बात ये है, अपने साथ पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, अपने साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शॉर्ट लिस्ट करके ज़रूर लेके आएँ, ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे बहुत महंगाई है, वरना आपके आते ही इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और अपनी बहन को रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।